वैशाख मास महत्तम अध्याय 18। जय श्री राधा कृष्ण। स्कंद पुराण में वर्णित है कि वैशाख माह में पूजन, अर्चन, स्नान और दान करने से भगवान श्री हरि नारायण को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आप पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है, तभी आप ये वैशाख मास महत्तम को सुन रहे हो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 18 सुनते हैं। मंगलकारी देव तुम, मंगल करो गणेश, जगवंदन तुम रे करे, काटो सबके कलेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है ब्रह्म का काल, गुरु अवगुण को मेटते, मिटे सभी भ्रम जाल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 17 में श्री शुद्ध देव जी मिथिलापति के राजा को राजा कीर्तिमान की कथा सुना रहे थे। अब आज इस अध्याय में वो बता रहे हैं, यमराज ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और वो राजा की शिकायत करते हैं। अब आगे की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे यम, इसमें आश्चर्य की क्या ही बात है, क्यों दुखी होते हो? सद्गुणों से ईर्ष्या करना बहुत दुष्कर होता है। भगवान गोविंद को भाव से एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वो 100 अश्वमेध यज्ञों के अभृत स्नान के समान होता है। अभृत स्नान का अर्थ होता है कि यज्ञ के अंत में किया जाने वाला स्नान, इसे यज्ञांत स्नान भी कहा जाता है और ये मुख्य यज्ञ के समापन के बाद किया जाता है, महापुण्य देने वाला होता है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने फिर से कहा, यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, मतलब मुक्ति ही प्राप्त करवा देता है। जिसके जिह्वा के अग्र भाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान है, उनको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से भी अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वो अभक्ष्य भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यहाँ अभक्ष्य भक्षण का मतलब है ना खाने योग्य या अनुचित या निषिद्ध चीजों का सेवन करना, उनको खा लेना। इसके बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे यमराज, इसी प्रकार वैशाख मास भगवान विष्णु को प्रिय है। इस माह के महत्तम को श्रवण करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस माह के धर्मों में, उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो उसके लिए तो कहना ही क्या है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक है। ये राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थित रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता, उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भय भी नहीं होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वो कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे दे, उतना कर लेने से वो उत्तीर्ण हो जाता है और सुख का भागीदार होता है। जिसने इस प्रयोजन को स्वामी से निवेदित कर दिया कि उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना ही पातक लगता, अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। ये कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, इसलिए इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने दीनवाणी में कहा, तात, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने उसको इस तरह उदास देकर पुनः समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर है। चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास चलते हैं और उन्हें सब बात बताकर उसके बाद उनके कथनानुसार कार्य करेंगे। वो ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक है। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पे गए।
वहां उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान विष्णु का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा कि आप लोग यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में संकलित हो आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं और इसी वजह से यमपुरी सूनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण, शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, बैजंती माला, श्वेत द्वीप, बैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग तथा गरुण जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग नहीं कर सकूंगा। जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन मुझे सौंप दिया, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी थी, उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए हैं। शेष आयु और बीत जाने पे उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। तत्पश्चात मैं पृथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी पुनः प्रसिद्ध करूंगा। सहस्त्र मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो मुझ में अपना मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्म का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाला महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलवाऊंगा। इस लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वो तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी विघ्न उपस्थित मत करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उसके बाद यमराज भी अपनी पुरी को पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न का दान करना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में रख के ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा वैशाख मास के महत्तम कथा सुनाने वाले ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धर्म से पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ इसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनवांचित भोग भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के बाद पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री विष्णु धाम को प्रस्थान किया। फिर बेन नाम का महानीच राजा हुआ। उसने सब धर्म तथा वैशाख धर्मों को लोप कर दिया। इसके बाद सब प्राणी इन धर्मों को करना भूल गए। इसी कारण वैशाख मास धर्म बहुत प्रसिद्ध नहीं रहा। विष्णु भगवान के कोई विरले भक्त ही इन धर्मों को जानते हैं। इतनी कथा कहने के बाद मिथिलापति ने कहा, हे महामते, दुरात्मा राजा बेन प्रथम स्वयंभू मनवतर में हुआ था और ये राजा इक्ष्वाकु कुल भूषण कीर्तिमान वैवस्वत मनवतर के व्यक्ति हैं। ये बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही है कि ये राजा जब बैकुंठवासी हो जाएगा उसके बाद राजा बेन उत्पन्न होगा। मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। शुद्धदेव जी बोले, राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वो युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार है। किसी कल्प में ऐसा हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे बेन हुआ होगा। इसीलिए कहीं कथा में समय की विपरीतता देखकर उसके अप्रमाणिक होने की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। वैशाख मास महत्तम अध्याय 18 संपूर्ण। कल अध्याय 19 में आगे की कथा सुनेंगे। इस अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा है कि वो बाकी कुछ भी छोड़ सकते हैं पर अपने भक्त को नहीं। इसलिए अभी भी समय है, श्री चरणों की शरण ले लो। एक और बात ध्यान रखना, वैशाख पूर्णिमा पर यमराज के निमित्त दान जरूर निकालना।
इस अध्याय से यह भी स्पष्ट है कि वैशाख मास पॉपुलर क्यों नहीं हो रहा। साथ ही इसका उत्तर भी मिल गया कि क्यों पुराणों में घटनाओं में भेद मिलता है। अंत में फिर कहूंगी, याद रखो जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं। जब अगली घड़ी का भी पता नहीं कि क्या हो जाए, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके अभी कर्मों के बंधन से मुक्ति पा ली जाए। और इसका सबसे सरल उपाय है नाम जाप करना। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधार। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, शक्ति, मुक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय, हर पल, हर सांस के साथ जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।